Hello, my dear friends. I am your educator Abhishek Sharma. Welcomes you all in the biozones. Today, in this video lecture, we learn about amino acid. So, what are the amino acid? जैसा कि हम जानते हैं कि अमीनो एसिड एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, ठीक है। अमीनो एसिड में बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक इसी पॉइंट से मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हर जितने भी अमीनो एसिड हमारे बॉडी में, हमारे अर्थ पर मिलते हैं, वो सभी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन ये है, फिर से मैं दोहराऊंगा कि देर आर मोर देन 300 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी और इन आवर अर्थ। क्या वो सारे के सारे अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हालांकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगली स्लाइड में दे दूंगा आपको। द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इट्स COOH। हम अमीनो ग्रुप को NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि एक टर्मिनल पर आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा रहेगा, जबकि दूसरे टर्मिनल पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा। पॉइंट नंबर 3 पर आप जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड या फिर अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। हमने प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था, उसमें हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल में बायोमोलिक्यूल को बांटा था। जबकि जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो था उसमें देखा था हमने प्रोटीन के बारे में, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स था उसमें देखा था हमने अमीनो एसिड के बारे में। लार्ज मॉलिक्यूल होते ही क्या है? पॉलीमर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपका अमीनो एसिड है और लार्ज मॉलिक्यूल में आपका प्रोटीन है। जनरल सी बात हुई कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब हम जो ये सेकंड वाली लाइन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं आपको अगली स्लाइड में जनरल स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे, जब मैं आपको अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बताऊंगा। चलो आ गए हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के, या कह सकते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के। अब जो हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और अमीनो ग्रुप का, वो आपको दिख ही रहा होगा, बट फिर भी मैं समझाऊंगा, मेरा काम है समझाना। तो आप देख रहे होंगे कि अमीनो ग्रुप एक कार्बन, सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड है, वहीं पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड है। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है, इसे हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से आपका अमीनो ग्रुप भी जुड़ा है, और जिस टर्मिनल पर आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा है उसे हम N टर्मिनल कहते हैं। उस अल्फा कार्बन से अगर जहां आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है, उस टर्मिनल को हम C टर्मिनल कहते हैं। इनके अलावा भी कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है आपका, उससे हाइड्रोजन ग्रुप और साथ साथ में एक साइड चेन R ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। तो अबाउट द स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट है अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। द अमीनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलेट ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सेंट्रल कार्बन है उसे अल्फा कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि उसी से अटैच होता है आपके अमीनो ग्रुप N टर्मिनल पे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप C टर्मिनल पे। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द R ग्रुप और साइड चेन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन इज अ डिफरेंट इन ईच अमीनो एसिड। ये देखिए नीचे, ये जो आपका साइड चेन दिख रहा है R ग्रुप, ये हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग होती है या अलग अलग पाई जाती है। जैसा कि मैं ग्लाइसिन का एग्जांपल लूँ, जो कि एक सिंपलेस्ट केस हो जाएगा, जहाँ पर R ग्रुप में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। जो आपका ये R साइड चेन दिख रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम पाया जाएगा। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर, एक हाइड्रोजन ग्रुप नीचे प्रेजेंट होगा ग्लाइसिन में। फीचर्स ऑफ ग्लाइसिन,
हम आने वाली सीरीज़, आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं। भैया एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन आया? प्रोलीन का आया एक्सेप्शन। प्रोलीन का क्या एक्सेप्शन आया है? हम जैसा कि जानते हैं कि प्रोलीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। बाकी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ अमीनो एसिड में। तो अब बने रहें बायोजोम्स के साथ। ऑल द अल्फा अमीनो एसिड हैव द सेम जनरल स्ट्रक्चर। अगर प्रोलीन को हटा दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जितने भी होते हैं वो सभी में एक सेम जनरल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसा कि ये वाला है। अब साइड चेन तो वेरी कर ही रहा है अमीनो एसिड, हर एक अमीनो एसिड में। तो जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, मैं कहना चाहूँगा और स्टार लगा के कि जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। सर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होता है? बिल्कुल मैं बताऊँगा, मेरा काम है समझाना, मैं बिल्कुल बताऊँगा। बट अभी आप सिर्फ ये बात को ध्यान रखिए कि जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो। सर प्रोलीन बुरा नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। प्रोलीन में एक अच्छा सा अलग फीचर है जो कि बाकी किसी भी अमीनो एसिड में नहीं पाया जाता, इसलिए प्रोलीन बुरा नहीं मानेगा। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। मैनी नेचुरल ऑकरिंग अमीनो एसिड नॉट फाउंड इन प्रोटीन हैव स्ट्रक्चर डेट डिफर फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड। शायद मुझे लगता है कि आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल गया होगा कि ज़रूरी नहीं कि जितने अमीनो एसिड हमारे अर्थ पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे प्रोटीन फॉर्मेशन करें। ना 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 ना, देयर आर ओनली 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और हम जनरली उनको ही पढ़ते हैं। और उन प्रोटीन में अल्फ़ा कार्बन पाया जाता है। बाकी बचे हुए अमीनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करते उनमें कार्बन, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिनोड भी पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब अल्फ़ा कार्बन अगर पाया है गया है, अगर स्ट्रक्चर में आपको अल्फ़ा कार्बन ही दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। उसको आप कह सकते हैं कि वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। गॉट इट? आगे चलते हैं, बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में। अम्ल और क्षार, अमीनो एसिड कैन एक्ट एज ए एसिड एंड बेस। अगर फिजियोलॉजिकल पीएच की बात की जाए, पीएच 7.4 को हम फिजियोलॉजिकल पीएच कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो अल्फा अमीनो ग्रुप है उसमें जो आपका अमीन ग्रुप प्रोटोनेटेड है और जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डीप्रोटोनेटेड है। सर प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड मीन्स जब प्रोटोनेशंस की बात आएगी तो हमारे पास हमारे ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव साइन रहेगा ग्रुप के ऊपर। जब हम डीप्रोटोनेटेड की बात करते हैं जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव साइन रहेगा ग्रुप के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल पीएच में हम अल्फा ग्रुप को प्रोटोनेटेड मतलब NH3+ के रूप में देखते हैं, जबकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है COO-। इन सॉल्यूशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमीनो एसिड आर प्रेजेंट लार्जली इन ज्विटर आयन फॉर्म। ज्विटर आयन फॉर्म सर क्या है? ज्विटर आयन फॉर्म, ज्विटर आयन फॉर्म है डबल आयन। सर डबल आयन का मतलब अगर हम फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास NH3 पर प्लस चार्ज है, उसी टाइम सेम कंडीशन, सेम लोकेशन, सेम सिचुएशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास माइनस चार्ज है। मतलब एक ही जगह पर दोनों अलग अलग ग्रुप जो है अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उन पर अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है, मतलब डबल चार्ज प्रेजेंट है एक ही सिचुएशन में, जिसको हम बोलते हैं डबल आयन या ज्विटर आयन। हम आगे आने वाले स्लाइड में ज्विटर आयन भी पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल पीएच से हटकर अगर बात कर दी जाए, मीन्स की वेरी लो पीएच की बात करें या वेरी लो हाई पीएच की बात करें, उस टाइम पर आपका सर प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड साइन किस पर क्या होगा? मतलब आपका NH3+ क्या हमेशा प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, वो चाहे लो पीएच हो या हाई पीएच हो? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। अलग अलग सिचुएशन में अपना अपना चार्ज ये देते और लेते रहेंगे। सर कैसे? मैं बता रहा हूँ।
एट वेरी लो पीएच, अगर पीएच बहुत लो है मतलब एसिडिक कंडीशन है, वहाँ पर आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अनचार्जड रहेगा, उस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं रहेगा। जबकि जो अल्फा अमीनो ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड रहेगा। सब प्रोटोनेटेड, मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज ऑन योर ग्रुप। और जब पॉजिटिव चार्ज अल्फा अमीनो ग्रुप पर है तो ओवरऑल चार्ज जो मॉलिक्यूल पर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इस बात का ध्यान रखें। लो पीएच पर एसिडिक कंडीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनचार्ज रहेगा, वहीं पर जो अमीनो ग्रुप है वो चार्ज रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ओवरऑल मॉलिक्यूल पर, ओवरऑल अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सर अगर हाई पीएच हुआ तो? बता रहा हूँ भैया, शांति रखिए। एट वेरी हाई पीएच लो, अब मैंने हाई पीएच किया है, अब कौन सी कंडीशन होगी? बेसिक कंडीशन होगी। और बेसिक कंडीशन में अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेटेड हो गया, COO माइनस नेगेटिवली चार्ज, एंड अल्फा अमीनो ग्रुप अनचार्ज्ड, किसी भी तरह का चार्ज अल्फा अमीनो ग्रुप पर नहीं रहेगा। और इसी कारण पूरे मॉलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज अ नेगेटिव। अमीनो एसिड आर बोथ एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल as well as एम्फोटेरिक सब्सटेंस। सर एम्फोप्रोटिक क्या होता है और एम्फोटेरिक क्या होता है समझाऊंगा, चलते हैं आगे। एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक मैंने अलग अलग यहाँ पर दो पार्टीशंस कर दिए हैं। पहले हम देखते हैं एम्फीप्रोटिक का। अ मॉलिक्यूल और आयन कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटोन। एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एबल टू लूज अ प्रोटोन एंड द अमीनो ग्रुप इज एबल टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आयन को एक्सेप्ट और डोनेट कर दे उन्हें हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं। तो सर फिर एम्फोटेरिक किसको कहते हैं? अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ ईदर एन एसिड और बेस। ऐसा सब्सटेंस या तो वो एसिड के रूप में या बेस के रूप में अपनी छवि को दर्शाता हो, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। आगे चलें। अब मैंने बात किया था डबल आयन का, तो हम यहाँ पर उसको एक अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे रूप में पढ़ लेते हैं। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन मतलब डबल आयन। जब भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी, जब pH 7.4 होगा तो आपको ज्विटर आयन कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसा कि हम पहले पॉइंट में पढ़ रहे हैं कि ज्विटर आयन को डबल आयन भी कहा जाता है। अ मॉलिक्यूल और आयन हैविंग ए सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप। एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में एक ग्रुप पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पर दूसरे ग्रुप पर उसी टाइम पर नेगेटिवली चार्ज होगा, उसे हम ज्विटर आयन या डबल आयन कहेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पर हम केटायन में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए मैं ना यहाँ पर ठीक है, देखिए केटायन में देखिए, अरे 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 कहाँ जा रहा है, सॉरी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिवली चार्ज, किस पर? आपके अमीन ग्रुप पर। अब दौड़ के निगाहें हमारी आई कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये कौन सा ग्रुप दर्शाएगा, कौन सा साइन दर्शाएगा। तो हमें पता है कि ये अनचार्ज्ड रहेगा। अब हम आए ज्विटर आयन कंडीशन में। ज्विटर आयन कंडीशन को हम देख रहे थे कि डबल आयन है ये, मतलब हमको पता है कि NH यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी हमारी निगाह थी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर जो कि अभी यहाँ पर अनचार्ज्ड था। अब आपकी निगाह भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर है, मेरी निगाह भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर है, और ज्विटर आयन भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही देख रहा है। तो अब यहाँ पर उसने देखा कि जब अमीनो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उसने नेगेटिवली चार्ज बना दिया या नेगेटिव चार्ज दे दिया। उसने पूछा होगा कि भैया अमीनो ग्रुप आप पॉजिटिव चार्ज दे दो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक भी मांग रहा था, क्योंकि वो भी अनचार्ज बैठा हुआ था, नाराज़ हो गया एकदम, जैसे शादी में फूफा कैसे नाराज़ हो जाता वैसे। तो NH अमीनो ग्रुप नहीं भूल गया, बोला नहीं सर मैं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं देने वाला। अब भैया कार्बोक्सिलिक रो रहा है तो मैंने उसको कैसे भी करके एक चार्ज दे दिया जिसमें वो खुश हो जाए, और इस टाइम पर उसके पास आ गया नेगेटिवली चार्ज। तो कार्बोक्सिलिक के पास अब नेगेटिव चार्ज है,
और आपके अमीनो ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में, एक ही फिजियोलॉजिकल पीएच पर आपके 2 चार्ज दिख रहे हैं। इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन हुई है? ज्विटर आयन कंडीशन। ठीक है, अब हम उसको आगे रिएक्शन को जब करेंगे तो हम देखेंगे एन आयन कंडीशन। अभी पहले केटायन देखा, ज्विटर आयन देखा, एन आयन कंडीशन। एन आयन कंडीशन में हमने जब देखा कि आपका जो अमीनो ग्रुप है उसने पॉजिटिवली चार्ज हटाकर वो खुद अनचार्ज हो गया, मैच्योर हो गया होगा शायद, इसलिए उसने चार्ज को डोनेट कर दिया। जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास अभी भी नेगेटिवली चार्ज आयन है, मतलब नेगेटिव साइन उसके पास बना हुआ है। तो ये वही कंडीशन है, एक जहाँ पर लो पीएच है, एक जहाँ पर हाई पीएच है, एक जहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनचार्ज्ड है और अमीनो ग्रुप चार्ज्ड है, एक कंडीशन जहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप चार्ज्ड है वो नेगेटिवली चार्ज के साथ और आपका अमीनो ग्रुप अनचार्ज्ड है। और जहाँ पर दोनों चार्ज एक साथ आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। थोड़ा फनी मोड में हमने ज्विटर आयन को देख लिया। अब हम आगे आते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड की, ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अमीनो एसिड की, और हम अमीनो एसिड से फिर फॉर्मेशन करेंगे प्रोटीन का। तो बने रहें बायोजोम के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अमीनो एसिड हमने देखा। आने वाले लेक्चर में हम अमीनो एसिड के और डीप व्यू देखेंगे। तो आप प्यार बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।